मैं आत्मा विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा को विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, और घर को विजुअलाइज करें जस्ट रेड लाइट, लाइक अ स्काई जिसमें स्टार्स की जगह आत्मा स्टार है वो। चलिए फिर से करते हैं। बॉडी को रिलैक्स्ड रखना, लेकिन इरेक्ट, स्ट्रेट। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम में I, the energy, live here and come to the center of the forehead. जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, tiny point of light, beautiful point of light. धीरे धीरे देखें उसको। जहाँ तिलक लगाते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, I the soul, this is my seat. I am a powerful soul. I am pure soul. वो सितारा, मैं आत्मा कुछ देर के लिए इस हॉल से ऊपर चलती हूँ। देखें, I the energy, that point of light, I start traveling upwards beyond this hall, upwards, ऊपर उड़ते चले। परिवार में किसी को कोई दर्द है, दुख है, उस आत्मा को सामने लेकर आए। अभी शरीर को नहीं, रिश्ते को नहीं, सिर्फ उस आत्मा को सामने लेकर आए। परमात्मा, मैं और वो। शांति के सागर, परमात्मा की शांति की किरणें उस आत्मा को जा रहे हैं। देखें परमात्मा की शक्तियों को उस आत्मा में भरते हुए। सारी चोट खत्म, पास्ट खत्म, दुख खत्म, परमात्मा की शक्तियां उस आत्मा में भर रही है। God's power is healing the soul.
अब उस घर से वापस नीचे, कमिंग डाउन बैक टू प्लेइंग माई रोल। नीचे नीचे नीचे, back into the hall, in the center of the forehead, अपनी सीट पर। I, powerful soul, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, परमात्मा की शांति से भरपूर। आज सारा दिन हर एक जो मुझसे मिलेगा उसे मुझसे मिलते ही परमात्मा की शांति और शक्ति मिलेगी। I radiate God's peace and power. इस शक्ति को अपने शरीर में फैला दें। Radiate this power to every part of the body. Visualize that energy flowing through the body. My body is getting healed with God's power. I vibrate at the frequency of divinity. Divinity is my vibration. Divinity is my vibration. Divinity is my nature. Divinity is my personality. I am a divine healer. God's angel, radiating divinity to the world. बिल्कुल इसी साइलेंस में, अंदर के मन की साइलेंस में, इस हाईएस्ट वाइब्रेशन पे अब हम उठेंगे। अभ्यास करेंगे कि शरीर हिलेगा, कर्म करेंगे, लेकिन स्थिति वही रहेगी। हाईएस्ट वाइब्रेशन पर जब शरीर उठता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चलने का तरीका बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है। आंखें खोलें बहुत धीरे से।
अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे, फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार पंछी रे। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बार सच्चे सच्चे सतगुरु बाबा की मीठी प्यारी शिक्षा भरी आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। केवल भविष्य के देवता नहीं, परंतु वर्तमान काल, इसी ब्राह्मण जीवन में, इसी संगम युग पर वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सभी को सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जो सुख के देवता हैं, ये निशानी है उन आत्माओं की, उन बच्चों की जिनकी तकदीर जगी हुई है। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। सुखदेव सुख देने वाले,
दूसरी निशानी, वो 5 विकारों का संन्यास कर, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। जिनकी तकदीर जगी हुई है उनकी दूसरी निशानी राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है। जिनकी तकदीर जगी हुई है उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, क्योंकि सुखदेव हैं, सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि हैं, जिनका भाग्य, जिनका नसीब खुल गया, तकदीर जग गई, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। अक्सर बाबा मोह जीत राजा की कथा, उनका एग्जाम्पल दे करके मोह जीत बनना है हम सभी को, एक एक को। तो जिनकी तकदीर जगी हुई है, जिनमें ये बहुत सुंदर अलग अलग निशानियां वर्णन की गई, उन्हें कहेंगे मोह जीत। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। एक लाइन भी काफ़ी है, बहुत है। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। न सिर्फ बाबा गीतों का, बहुत पुराने पुराने गीतों का अर्थ, शास्त्रों का, वेदों का, किस्से कहानियों का, रामायण, महाभारत, सच्ची गीता, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान, सच में किसको हम जो कहावतें सुनते उनका वास्तविक अर्थ क्या, ये जो किस्से कहानियाँ बने उनका अर्थ क्या, ये जो तीज त्योहार बने इनका रहस्य क्या, ऐसे अनेक बातों का बाबा अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, ऐसी मत, सुमत देने वाला, श्रेष्ठ मत देने वाला, निस्वार्थ मत देने वाला वह एक बाप ही है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है, हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। ये सब रिपीट होता है। ये ड्रामा अनुसार हर चीज़ की नूंद है। अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, वह ड्रामा अनुसार कल्प कल्प तकदीर जगती है, सोती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम, तो नहीं कहेंगे। इसलिए कलयुग में आज गृहस्थ को आश्रम नहीं कहा जाता। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है,
बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में हैं। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। ऐसे पवित्र गृहस्थ आश्रम वालों की महिमा गाई जाती है। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। तो तुम खुद भी गाते थे ना, अब भी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं, जिनका गायन है। ऐसे 100 देवी देवता हम बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क तो हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे। अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। दोनों को मिला दिया शिव और शंकर, लेकिन अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी होती है, ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि हमेशा देवता नहीं रहेंगे। जो सुख का समय है, राम राज्य है, जहाँ तकदीर जगी हुई है, जहाँ पावन गृहस्थ आश्रम है, फिर है उतरती कला, सीढ़ी उतरनी ही है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक बाप है। इसलिए भगवान से ही सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, वो सुमत मांगते हैं। भगवान इसको बुद्धि देना, समझ देना, भगवान के लिए कहेंगे ना। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। क्यों आए हैं, किस लक्ष्य से आए हैं? देख रहे हैं हमारी बुद्धि कैसी हो गई थी, पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि, है ना। अब उस बुद्धि को बदलने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, सोने का बर्तन बन जाए, इसलिए बाबा कहते तुम क्यों आते हो? यहाँ आते ही हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन। भल ऐसे अनेक मंदिर, अनेक मेले लगाए जाते, लोग बहुत आते जाते, भीड़ लगती, परंतु किसी को पता नहीं है वह कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तो बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान कैसे बनेगी, कैसे परिवर्तन होगी? तो बुद्धि को जो अब तक वो शक्ति नहीं मिली, ताकत नहीं मिली, तो ये जो स्वयं भगवान पारसनाथ हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ये खुराक है जो रोज रोज हम बाबा की ये मीठी शक्तिशाली जो ये महावाक्य सुनते पढ़ते हैं, यह है हमारी बुद्धि के लिए खुराक। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, अनुभव करके देखो, महसूस करो, कितना बुद्धि का पलटा, है ना। एकदम
थोड़ा 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 बदलते कितना पलट जाती है। जैसे गाया जाता है सी नो इविल। ये जो 3 बंदरों के चित्र दिखाकर महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, शिक्षा दी, एक अच्छा मैसेज। बाबा भी कहते ये जो गायन है सी नो इविल टॉक नो इविल, अब बंदरों की तो बात है नहीं। बंदरों को थोड़ी ऐसी शिक्षा की जरूरत है, लेकिन बंदरों का मिसाल देकर सिखाया जाता है कि वर्तमान इस घोर कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बंदर बुद्धि हो गई है ना। अब भले जो सूरत है वो मनुष्य की है, परंतु सीरत तो बंदर जैसी हो गई। अब उसको पलटने के लिए, बदलने के लिए ये जो शक्तिशाली खुराक मिलती है, ये हमारे लिए परहेज है, ये शिक्षा है ना। ये अच्छा एक संदेश है कि हमें सी नो इविल टॉक नो इविल। तो ये बाबा हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते। अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर बिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है ना। कहते वो पहले मनुष्य था, अभी भी कहते देखो उसकी चाल चलन मनुष्य जैसी। वन मानुष कहते हैं। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप यह खुराक दे रहे हैं। कोई दवाई है, उसका कोई पर्टिकुलर डोज है, उसको भी खुराक कहते हैं ना। भाई वैद्य कहता है ये 3 टाइम की खुराक है, ये कंपल्सरी लेनी ही पड़ेगी, है ना। ये सवेरे सवेरे की खुराक है, ये लेनी पड़ेगी। तो बाबा भी हम बच्चों को, जो बेहद का बाप है, वह हम बच्चों को खुराक दे रहे हैं। फिर ये पढ़ाई भी है, ये पढ़ाई भी है, ये शिक्षा है, मैसेज कहा, संदेश कहो, है ना। बंदरों का मिसाल दिया, गीत की लाइन से भी उसका अर्थ समझाया। कैसे तकदीर जगी, क्यों जगी, किसकी जगी, कौन पावन गृहस्थ आश्रम वाले थे, उनकी तकदीर जगी हुई थी। फिर सो कैसे जाती, कब सो जाती है, कब से कब तक सोई रहती है, आधा कल्प तक। फिर कैसे उसको पुकारा जाता भगवान को कि सुमत दो, सद्बुद्धि दो। तो बहुत अच्छा बाबा ने अर्थ बताया। फिर ये पढ़ाई भी है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं। अमृत अर्थात कोई स्थूल में पानी, कोई जल की बात नहीं। आजकल सभी चीज़ों को अमृत कहते हैं, सभी चीज़ों को, है ना। कोई चीज़ की महिमा करेंगे, उस चीज़ की कोई अहमियत बतानी होगी। भाई ये तो खानी चाहिए, ये तो पीनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, तो उसको अमृत कहते हैं। भाई दूध तो अमृत है, शहद तो अमृत है ना। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे तो कोई भी चीज़ों को अमृत कहते हैं। आजकल सभी चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। गंगा जल के लिए कहते हैं क्योंकि गायन तो गंगा जल का है, भाई गंगा पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। ये भी हमारी यादगार कहो। अर्जुन के तीर चलाने पर ही उसी जगह, उस धरती से, उसी स्थान पर उस समय वो पानी की धारा, और वो भी सीधे निकल करके पितामह, भीष्म पितामह के मुख में जाती है। बाबा कहते ये भी संगम युग की यादगार है। अर्जुन ने
तीर बाण चलाया और अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं, पर ज्ञान को बाण तो कहते हैं ना। दुनियावी भाषा में, लौकिक भाषा में भी कहते हैं ना, कोई बहुत कटु वचन बोलता तो कहते हैं तो जैसे ना जबान ऐसे चलती जैसे बाण की तरह। ठीक वैसे ही ज्ञान भी बाण है। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। कितने सारे ढेर भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है। सतगुरुवार का दिन है, सतगुरु के दर पर आए हैं तो सतगुरु बाबा सच्चा सच्चा एक ही है, सर्व का सदगति दाता वह एक ही है, जो सभी को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी ऐसी कोई बात नहीं है। भले कोई ऐसे प्रयत्न करते हैं, बहुत ऐसे हठ करते हैं, कितना तो सांस को रोक करके बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसी बातों को वर्णन करके दूसरों को प्रेरित करते हैं कि एक समय हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु बाबा कहते ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं, ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, भले याद करते हैं, पुकारते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं। कदाचित किसी और फादर को इतना अदब से अर्थात इज्जत से, गॉड फादर अक्षर बहुत अदब अर्थात इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह किया वह किया। ईश्वर को फिर गालियां भी देते हैं। एक तरफ महिमा करते, एक और फिर उसकी ग्लानि करके गाली भी देते। भगवान ने सुख दिया तो महिमा है, परंतु दुख दिया तो ये तो ग्लानि है, ये तो महिमा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते नहीं हैं उस ईश्वर को, गॉड फादर को। भल अदब से नाम लेते परंतु जानते नहीं हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उधर जाके नहीं रोना है, इधर भले रोना है। जिनकी तकदीर जग गई वो रोते नहीं है। रोने की निशानी ये भी दुख की निशानी, अफसोस की निशानी है, कुछ खोने की निशानी है। जिनका भाग्य जग गया वो रो नहीं सकते। बाबा समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं।
रोना रोना भी कितना, इतना जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीबी मरे तो भी हलवा खाना। यहाँ रोने की छूट छाट नहीं दी गई। और कहावत सिद्ध करती है, एकदम दुख की अति, दुख की अति। कोई ने शरीर छोड़ दिया, कोई ने मतलब उसमें भी कोई खास सबसे निकट का संबंध माँ का, बच्चे के लिए माँ का संबंध तो कितना जरूरी है। बीवी, अगर ऐसे व्यक्ति के भी जीवन में उसकी भी कमी हो जाए, उसने शरीर छोड़ दिया, तब भी हलवा खाना। स्थिति मीठी प्यारी न्यारी, तभी कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। अर्थात अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाना, जैसे कहा जाता गुरु ग्रंथ साहब में, तेरा भाना मीठा लागे। बाप मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात नष्टो मोहा होना। जिनकी तकदीर जग गई, स्वाभाविक है, फिर वो रो नहीं सकते और वो ऐसा रीज़न नहीं दे सकते भी वैसे तुम नहीं रोते पर ऐसा हो गया ना, ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, रोना नहीं है। क्यों? नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल महाकाल। कालेश्वर के मंदिर में जाके देखो तो किसका चित्र है? तो शिव की ही वहाँ प्रतिमा है। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया। ऐसे कोई काल फिर भगवान ही कहते, काल देवता नहीं कहते, कहते काल भगवान आया। क्योंकि पता है ना महाकाल अर्थात शिव कौन है, भगवान कौन है, शिव। परंतु वो खाता नहीं, ना आत्मा को न शरीर को, बस कह देते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम, बाबा समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है, निधनकों की दुनिया। ऑर्फन की दुनिया, जिनका कोई धनी साई नहीं है, कोई रोकने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला, बे किसी का कोई डर हो, इसलिए इस दुनिया को कहा जाता सारी दुनिया ऑर्फन की दुनिया। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। सारी दुनिया बाबा का घर है ना, घर ही है ना बाबा का, क्योंकि वो क्रिएटर है ना, रचयिता है ना। वो इस विश्व का एक्चुअली तो मालिक है। उसको पति कहते, मालिक कहते, पिता कहते। सारी दुनिया की आत्माओं को जो पतित से पावन बनाते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा। अब गाते तो हैं राम राजा राम प्रजा, वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती है? जहाँ राजा राम है और प्रजा भी राम समान है,
जहाँ धर्म की जय जयकार है। फिर अधर्म की बात भी बताई गई है। बहुत सारी बातें अधर्म की हैं। राम को 14 वर्ष वनवास में भेजना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि वो वचनबद्ध थे उनके पिता, इसलिए निभाना पड़ा उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को। फिर रावण सीता का हरण करके ले गया। ऐसी कई बातें। बाबा कहते अधर्म की बात हो कैसे सकती है। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए। महिमा भी करते, फिर ग्लानि भी करते। अगर राम का राज्य जहाँ प्रजा भी राम समान है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए। समझते नहीं बाहर वाले, तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाहर वाले, भारत से बाहर वाले विदेशी लोग ये बातें सुनकर, भारत की ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियाँ सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था, जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाबा को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। भक्ति मार्ग में भी कहते व्यास भगवान, और फिर उनके पुत्र का नाम बताते सुखदेव। बाबा कहते वास्तव में सच्चा सच्चा व्यास बाप को ही कहेंगे। तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख की दुनिया में जा रहे हो, सुखदेव बन रहे हो, सुख देने वाले, सुखों को पाने वाले, सुख की प्रारब्ध बनाने वाले। सुख धाम कहते हैं सत्युग को। देवताओं से सुख मांगते हैं क्योंकि वो सभी को सुख देने वाले हैं। वर्तमान में तुम सुखदेव, अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। बेटे को वर्षा कहाँ से मिलेगा, हम बच्चों को वर्षा कहाँ से मिलता। शिवाचार्य हम सभी का बाप भी है, फिर वो टीचर आचार्य भी है। शिवाचार्य से व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंछ ना ज्वाएं, इसीलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है ना। बस आत्मा नाम सुन करके पूरा नहीं हो गया, उसको जानना होता है, रियलाइज करना होता है। परम पिता परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगूष्ठे मिसल है। भगवान के लिए कहते वो निराकार निरंजन अंगूष्ठे मिसल है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके। यहाँ अर्थात ब्रह्मा की प्रकृति के तख्त पर, इस छोटी सी कुटिया में, ब्रह्मा के तन में इतना बड़ा तो ठहर भी ना सके। वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए। देखा कोई ऐसा दावा कर सकता है कि आत्मा देखी गई। डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाबा पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। आज बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं क्या तुम बच्चों ने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमान में थे,
पहले देह अभिमान में थे, अब भी देह अभिमानी बन रहे हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, उनका एंड नहीं होता। एंड, क्योंकि 84 के बाद फिर पहला दूसरा शुरू हो जाता है ना, तो एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को कोई पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दुनिया में भी तो पढ़े हुए वो थोड़ी पढ़ने जाते हैं, अनपढ़े कोई पढ़ाया जाता। ऐसे बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि का फूड, बुद्धि का भोजन, बुद्धि की खुराक आत्मा की पढ़ाई है ना, इसीलिए इसको भी भोजन समझकर मिस नहीं करना है। जैसे खाना कभी मिस नहीं करते, व्यस्त होते तो भी खा लेते, लेट सेट आगे पीछे खा लेते। बाबा भी कहते यह है पढ़ाई बुद्धि के लिए। सो भी खास जैसे अनपढ़ों के लिए पढ़ाई जरूरी है, ऐसे हम भी तो अनपढ़े हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई से तो हम भी अनपढ़ हैं ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो ये है बुद्धि का भोजन, बुद्धि को समझ मिलती है। तो बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है, बहुत सहज। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते हैं, सबकी महिमा कर लेते हैं, सबको नमः भी कर लेते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुद्धि की खुराक है, ऐसी बातें शास्त्रों में है नहीं। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। हद का भी संन्यास करते ना, कपड़ा का कलर चेंज कर देंगे, पहनावा बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, सांसारिक लोगों की तरह नहीं रहेंगे, तो उसको भी कहते ऋषि सन्यासी। अच्छा, बाबा कहते संन्यास करने वाले को योगी भी कहा जाता है, ऋषि भी कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो जाना नहीं है किधर, यहाँ तो इकट्ठे रहते हैं। कैसे इकट्ठे रहते? स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, है ना। जैसे घर में रहते ना, ऐसे हम कौन से बेहद के सन्यासी हैं, राज ऋषि हैं, तो छोड़ते नहीं। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार के, विकार छोड़ना है ना, तो परिवार क्यों छोड़े, उसके लिए कहीं और दूर क्यों, बाहर जंगल में क्यों चले जाएं? नहीं, बाबा कहते इकट्ठे रहते भी छोड़ना क्या है विकारों को, क्यों? मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं, इसलिए भगवान को ही कहते रचयिता। बाकी भले किसी को भी देवी देवताओं की कितनी महिमा करते, कितने मंदिर, कितनी पूजा अर्चना करते, परंतु कहते क्या है ना, गॉड के लिए कहते हैं ना, गॉड इज क्रिएटर, भगवान ही रचयिता है। वही बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है।
स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। वो भगवान है, सत्य चित्त, बीज तो है, बीज रूप वृक्षपति। आज बृहस्पतिवार का दिन, लेकिन वो चैतन्य है, जड़ बीज नहीं है। इसलिए वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो इतने बड़े बड़े कर्तव्य करता है, स्थापना, पालना, विनाश। ये बाप ही जानते, इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सभी बातों को जानते हो, इसीलिए सभी को समझा सकते हो। अगर जानते हो तो समझाए बिना रह नहीं सकते, है ना। अपने सामने कोई ऐसा अनजान व्यक्ति हो तो उस जो भी चीज़ की जानकारी नहीं है वो दुख का कारण है, तो हमारा कर्तव्य है उनको जानकार करना, बताना, समझाना। बाबा ने भी कहा, ये श्रीमत दी, आज्ञा दी, तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, इसलिए सभी को समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टोमोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सभी को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट खिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, अनमोल महावाक्य, छोटा सा पैराग्राफ है। टाइटल है अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉन्च और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। साकारी दुनिया को कहा प्लेग्राउंड और अखंड ज्योति तत्व को कहा साइलेंस लॉन्च। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त हैं, अर्थात
दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉन्च भी कहते हैं, और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान अर्थात प्लेग्राउंड यह साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया हैं, एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है यह साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचयिता, रचता, पालना करता, संहार करता, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता तो कहते प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह तो अयथार्थ ज्ञान हुआ ना। भगवान ने दुख दिया और कहा तेरा भाना मीठा लागे, तो अयथार्थ ज्ञान हुआ ना, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम थोड़ी है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख को भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के यह संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है। जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारों रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 मुख्य बेहद के काम हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण ये सब तो कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। अच्छा, ओम शांति। आज की हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि जी की पॉइंट है, सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे ये दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती। दादी सदा ही यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसको हम सभी को मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादा का उल्लंघन करता तो वह शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। दादी सदा ही यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बनकर रही। अच्छा, ओम शांति। Oh